किसी को भी कम नहीं समझना चाहिए। ये कहानी इसी पर आधारित है। एक बार एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन एक छोटे से गांव में जाता है। उसका प्लान होता है कि गांव में एक फैक्ट्री लगाएं। वह एक ऐसी जगह तक पहुंच जाता है जहां उसके सामने नदी होती है। नदी के उस पार गांव होता है। अब उसके सामने दो ऑप्शन है। एक, सड़क के रास्ते घूमकर वह गांव तक पहुंच जाए, जिसमें करीब करीब 8 घंटे का समय लगेगा उस गांव तक पहुंचने में, क्योंकि डायरेक्ट कोई रास्ता नहीं होता है उस गांव तक पहुंचने के लिए। दूसरा कि करीब 20 मिनट में नाव के द्वारा उस नदी को पार करके उस गांव तक पहुंच जाए। तो अपना टाइम बचाने के लिए उसने नाव पर बैठने का डिसीजन लिया। वह नाव बहुत छोटी सी थी, जिसमें एक तरफ एक आदमी बैठा था जो नाव चला रहा था और दूसरी तरफ वो बिजनेसमैन बैठा हुआ था। नाव पर बैठने की थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन ने उससे पूछा, तुम्हारे साथ कौन बैठा है, पता है तुम्हें? तो नाव चलाने वाले ने बड़े ही भोलेपन से जवाब दिया, नहीं साहब, मुझे नहीं पता आप कौन हैं। बिजनेसमैन बोला, अरे तुम अखबार पढ़ता है कि नहीं? नाव वाला फिर से भोलेपन से बोला, अरे साहब, मुझे कहाँ पढ़ना लिखना आता है, मैं बहुत छोटा सा व्यक्ति हूँ। मेरे पिताजी बचपन में ही गुजर गए थे और परिवार का ध्यान रखने के लिए मैं बचपन से ही काम करने में लग गया हूँ और तभी से मेरा स्कूल छूट गया है। यह सुनकर बिजनेसमैन उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, तुझे पढ़ना लिखना नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? यह सुनकर उस नाव वाले को बुरा तो लगा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर बाद बिजनेसमैन बोला, ये जो सामने तू ज़मीन देख रहा है, इस पर हमारी फैक्ट्री बनाई जाएगी, जिसमें हमारे ब्रांड की मिनरल वाटर बनाई जाएगी। अब नाव वाले को उसकी बात समझ नहीं आई तो उसने पूछा, क्या बनेगा साहब? बिजनेसमैन गुस्से से बोला, हमारे यहाँ पानी की बोतलें बनाई जाएंगी जो तेरे गांव में नहीं बिकेंगी, लेकिन शहर में बहुत बिकती हैं। तो कभी शहर गया होगा तो देखा होगा कि दुकानों पर जो पानी की बोतलें रखी रहती हैं। नाव वाला बोला, अरे साहब, मुझे कैसे पता होगा, मैं तो कभी इस गांव से बाहर गया ही नहीं। फिर बिजनेसमैन हंसते हुए बोला, अरे तुम इस गांव से बाहर कभी नहीं गए? तुम्हें पता नहीं कि शहर क्या होता है? अरे ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? यह बात सुनकर उस नाव वाले को सच में लगने लगा कि मेरी ज़िंदगी किसी काम की नहीं है। अपनी सोच की वजह से उस नाव वाले का ध्यान नाव से हटा और तभी नाव एक बड़े से पत्थर से जा टकराई और नाव में पानी भरने लगा। उस जगह पर नदी का पानी बहुत गहरा था और किनारा बहुत दूर था। नाव वाले को अब समझ में आ गया कि अब इस नाव को बचाने का कोई तरीका नहीं है। वह अपनी जान बचाने के लिए नदी में छलांग मारने ही वाला था कि तभी उसने बिजनेसमैन से पूछा, साहब, आपको तैरना तो आता है ना? बिजनेसमैन घबराते हुए बोला, ऐसा क्यों पूछ रहे हो, मुझे तैरना नहीं आता। उसकी यह बात सुनकर नाव वाले को हंसी आ गई और बोला, अरे साहब, आपको तैरना तक नहीं आता, ऐसी ज़िंदगी का क्या फ़ायदा? यह सुनकर बिजनेसमैन को एहसास हुआ और उसने हाथ जोड़कर नाव वाले से कहा, तुम मेरी जान बचा लो, जो मांगोगे वो दूंगा। नाव वाले ने कहा, अरे साहब, चिंता मत कीजिए, मुझे केवल नाव चलाना और तैरना ही नहीं आता, मुझे डूबते हुए को बचाना भी आता है। मुझे कसकर पकड़ लो, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। और फिर नाव वाले ने न सिर्फ अपनी बल्कि उस बिजनेसमैन की भी जान बचाई। इस कहानी से हमें बहुत बड़ी सीख मिलती है कि हमें अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, अपने से कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता हमें कब, कहाँ और कैसे किसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो यदि वीडियो आपको पसंद आया हो, ये कहानी आपको पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों।